साइंस लेकर बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है ना, आर्ट्स ले लिया तो बच्चा नालायक है, साइंस लिया। टीना के इंटरव्यू में एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई थी कि जब वो 12th में थी ना, ठीक है, तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि 12th में है। मेरा सलाह होगा उनके लिए कि अगर आगे चल के अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन में देखो, चाहे आप अभी 12th पास करके आए हैं, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ठीक है कि आप अभी 12th पास हैं, या यहाँ पर जो है आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, या आप थर्ड ईयर में हैं, मतलब अभी तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप यहाँ पर रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हैं या आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर जो है रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई यहाँ कि आप रेगुलर जा रहे हैं नहीं जा रहे क्या है। मेरा मानना यहाँ पर यह है, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इंसान के डिसीजंस उसको बहुत आगे लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टीना डाबी का इंटरव्यू देखा था, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में, जो कि आपको यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई थी कि जब वो 12th में थी ना, ठीक है, तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उनको आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। जैसे क्या होता है कि अधिकतर यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी वो करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जिसका बैकग्राउंड मिडिल क्लास होता है। तो उनके घर में यहाँ पर ये रहता है कि चलो अगर एक सरकारी नौकरी लग गई तो कई सारे पुश्तों को बड़ा आराम सा मिल जाएगा, पैसे वैसे हो जाएंगे, थोड़ा नाम हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर इनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी, इनका अपना माइंडसेट था कि मुझे यूपीएससी करना है। अब इनको अगर यूपीएससी करना है तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट बड़ा फिक्स सा हो जाता है ना, अगर आप अपने गोल को डिसाइड कर लेते हो, अगर आपने एम बना लिया है कि करना क्या है, तो उस केस में आपके आसपास चीज़ें वैसे ही घटना शुरू होने लगती हैं उसी के आधार पर। जैसे अगर मानो कि मुझे गाड़ी का बिजनेस करना है, तो मैं रोड पर जब चलूंगा ना, तो मैं हर गाड़ी को नोटिस करूंगा, ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है। अगर मुझे कार डीलर बनना है, तो मुझे ज़मीन की व्यापार करनी है ना, तो मेरा अगले दिन से इंटरेस्ट जो है वो ज़मीन में जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ का रेट इतना है, वहाँ का रेट उतना है। उसी तरीके से इन्हें यूपीएससी करना था। तो इन्होंने 12th के बाद ही जो है अपने आसपास सारे मैगजीन्स हो गए, फोटोज़ हो गए, कवर्स हो गए, स्टोरीज़ हो गई और नॉवेल्स हो गए, सारे उन्होंने जो है बदलना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखना शुरू कर दिए। वहीं से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यानी ग्रेजुएशन में इन्होंने जो है ज़्यादा भौकाल तरीके से अपना दिखाया नहीं, साइंस लेकर बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है ना, आर्ट्स ले लिया तो बच्चा नालायक है, साइंस लिया मतलब सही है। ऐसा नहीं है भाई। अब आगे चल के आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, जहाँ पर आपका ऑप्शनल पेपर ही 500 नंबर का होना है, तो क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी करो जो तुम ऑप्शनल में आगे चल के लोगे। तो इन्होंने उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया जो आगे चल के इनका ऑप्शनल बना और अच्छा स्कोर किया। इसी तरीके से मैं आपको बात करूंगा कि जैसे मानिए कई सारे बच्चे जो 12th में है, मेरा सलाह होगा उनके लिए कि अगर आगे चल के अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो मैथ ऑनर्स करने का, फिजिक्स ऑनर्स करने का, केमिस्ट्री ऑनर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन मानिए, अगर आपको जनरल कंपटीशन की ही तैयारी करना है तो जीएस का कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटी ऑनर्स कर लीजिए, हिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिए, ज्योग्राफी, ताकि कम से कम जीएस का एक पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा और आगे चल के वो मदद करेगा। 1% मैंने जो है ऑनर्स किया साइंस बैकग्राउंड से, 1% जो है यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं करता है भाई ऑनर्स का, जो साइंस वाले होते हैं। फिजिक्स ऑनर्स वाले का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है एसएससी की तैयारी में, केमिस्ट्री ऑनर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है एसएससी की तैयारी में। लेकिन वहीं अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है ना, तो इतना है कि आपका जीएस थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है, जो बाकी लोगों का कमज़ोर रहता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट निखर के आ जाता है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जो है पहले तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है मेरे भाई, अपने यहाँ पर जो 12th में है वो डिसीजन सही लेना कि आपको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। दूसरे जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, ठीक है, आप मेरे भाई तैयारी में अभी से ही लग जाओ। यकीन मानो आपके पास 3 साल है झंडे गाड़ने के लिए, सीजल के पर्पस से मैं बात करूँ तो। और इन 3 सालों में अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो जब आपका जिस दिन ग्रेजुएशन होगा, मैं हमेशा कहता हूँ बारूद होंगे आप लोग, और उस दिन ऐसा भौकाल मचाएंगे जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। आराम से आप जो फॉर्म भरेंगे आपकी नौकरी निकलेगी। लेकिन कब? जब ये 3 साल बड़ी ईमानदारी से आपने अपने तैयारी में दिए होंगे तब। ठीक है, समझ रहे हैं? बीच बीच में आप पेपर भी देते रहिएगा। आप 12th का पेपर दे दीजिए, एमटीएस का पेपर दे दीजिए, सीएचएसएल का दे दीजिए, ये सभी फॉर्म आते रहते हैं। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, 3 सालों में जब सीजल के लेवल पर आएंगे तो अपने आप में भौकाल होंगे। बहुत खुशनसीब है आपकी, आपको गाइडेंस करने वाला मिला और फर्स्ट ईयर से ही आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं ना, जैसे मेरे टाइप लोग, ग्रेजुएशन करने के बाद होश संभाला, अच्छा सीजल की भी तैयारी करनी है, क्योंकि पहले डिसाइड ही नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है,
ट्वेल्थ किया तो समझ में आया बाकी दुनिया भीड़ भाग रही है बीटेक के पीछे, हम भी भाग लेते हैं। गए कॉलेज में, पैसे भरने के समर्थ नहीं था, 18 लाख फीस दे के दिमाग खराब था। यहाँ पे 4 साल का जब मेरे पापा बैठ के कॉलेज के फीस के हिसाब से जोड़े, 12 लाख का खर्चा आया। 2 साल का MSc जोड़े, 6 लाख और पड़ गया। 18 लाख में दिमाग हमारा खराब, कहाँ से आएगा? तो हमने कहा चलो हटाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सस्ते में ग्रेजुएशन हो जाता है, साल के 10,000 लगते हैं, ये मेरे किस्मत में है, ये मैं कर सकता हूँ। ग्रेजुएशन करने में समझ में आया कि भाई हम MSc वाले लोग नहीं हैं, नहीं मिलना गोल्ड मेडलिस्ट, नहीं यहाँ पर जो है PhD करना, यहीं बच जाएगा 3 साल MSc, 3 साल BSc, 2 साल MSc, 5 साल PhD, नहीं हो सकता मेरे से। तब तक तो पता चलेगा कि हमारे माँ बाप भी और बूढ़े हो गए, हम भी और बूढ़े हो गए, ना यहाँ पर जो है आगे बढ़ ही पा रहे हैं। तो समझ में आया कि चलो BSc करने के बाद नहीं चाहिए डिग्री, बहुत बड़े डिग्री होल्डर नहीं बनना है हमें, यहाँ पे MSc PhD के पीछे नहीं भागना है, कायदे से SSC की तैयारी करनी है। और तीसरे साल ग्रेजुएशन के खत्म होने के बाद हमने तैयारी शुरू की। बट आप अभी से अपना माइंडसेट बना सकते हैं, 12th करने के बाद ही आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बाकी और बातें रोज के सेशन में करते रहेंगे। आखिरी के 3-4 मिनट में आप लोगों के लिए ज़रूर निकालूंगा जिसमें आपके तैयारी के संबंधित में आगे बाकी जो है बातें वो मैं बताते रहूँ आप लोगों को, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं ना, इतने सारे, क्या क्या बताएं, ठीक है, बट बताएंगे। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी, परिवार का भी। लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर व्यक्त करना और कमेंट करके तो करना ही करना। शुभ रात्रि।